नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में देवउठनी एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे, जिसके पाठ करने से आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे। इस एकादशी में लोग मुख्यतः 3 कहानियों का श्रवण करते हैं। देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करके उनको जगाया जाता है। इस दिन उनकी प्रिय चीज़ें जैसे सिंघाड़े, गन्ना, शकरकंदी, मूली और केले के फल का भोग लगाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु बेहद प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। विधि विधान से उनकी पूजा करने और व्रत कथा का पाठ करने से आपको देवउठनी एकादशी के व्रत का दुगना फल प्राप्त होता है। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं देवउठनी एकादशी की पहली व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। वहाँ की प्रजा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज, कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, लेकिन रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय तो हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा और कहा, महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा। मुझे खाने के लिए अन्न दे दो। राजा ने उसे उस शर्त की बात याद दिलाई, फिर भी वह अपनी बात पर अड़ा रहा और अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दे दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान आओ, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए हुए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे और प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पे चला गया। ऐसे करते 15 दिन और बीत गए और फिर अगली दिन एकादशी आ गई। तब वह राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे दुगना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी भोजन करते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान तो पूरा ही नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और बोला, मैं मान ही नहीं सकता कि तुम्हारे साथ भगवान भोजन करते हैं। मैं इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे तो कभी दर्शन ही नहीं दिए। तब राजा की बात सुनकर वह आदमी बोला, महाराज, यदि विश्वास न हो तो साथ चलकर देख लीजिए। तब राजा तुरंत उसके साथ जाकर एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने हर रोज की तरह भोजन बनाया और भगवान को बुलाने लगा।
परंतु उस दिन भगवान को बुलाते बुलाते शाम हो गई, पर भगवान जी नहीं आए। अंत में उसने कहा कि हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। फिर भी भगवान नहीं आए, अब क्या करे। तब वह अपने प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ पड़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान भगवान शीघ्र ही प्रकट हो गए और उसको रोक लिया और अपने साथ बैठाकर भोजन करने लगे और खा पी कर वे अपने साथ उसको विमान में बिठाकर अपने धाम को ले गए। अब ये सब देख राजा सोच में पड़ गया कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। अब वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। अब इस प्रकार इस देव उठनी एकादशी की पहली व्रत कथा संपूर्ण होती है। अब दोस्तों सुनते हैं देव उठनी एकादशी की दूसरी व्रत कथा, जो कुछ इस प्रकार है। एक समय भगवान नारायण से लक्ष्मी जी ने कहा, हे नाथ, अब आप दिन रात जागा करते हैं और सोते हैं, और तो लाखों करोड़ों वर्ष तक सो जाते हैं। उस समय समस्त चराचर का नाश भी कर डालते हैं। अतः आप नियम से प्रतिवर्ष निद्रा लिया करो। इससे मुझे भी कुछ समय विश्राम करने को मिल जाएगा। लक्ष्मी जी की बात सुनकर नारायण मुस्कुराए और बोले, ठीक है हे देवी, तुमने ठीक ही कहा। मेरे जागने से देवों का और खासकर तुमको बहुत कष्ट होता है। तुम्हें मेरी सेवा से जरा भी अवकाश नहीं मिलता। इसलिए तुम्हारे कथना अनुसार मैं प्रतिवर्ष 4 मार्च वर्षा ऋतु में शयन किया करूँगा। उस समय तुमको और देवगणों को अवकाश होगा। मेरी यह निद्रा अल्प निद्रा और प्रलयकालीन महानिद्रा कहलाएगी। यह मेरी अल्प निद्रा मेरे भक्तों को परम मंगलकारी, उत्सवप्रद तथा पुण्यवर्धक होगी। इस काल में मेरे जो भी भक्त मेरे शयन की भावना कर मेरी सेवा करेंगे और शयन और उत्पादन के उत्सव आनंद पूर्वक आयोजित करेंगे, मैं उनके घर तुम्हारे सहित निवास करूँगा। इस प्रकार दोस्तों देव उठनी एकादशी की दूसरी कहानी संपूर्ण होती है। अब मित्रों सुनते हैं देव उठनी एकादशी की तीसरी व्रत कथा। एक नगर में एक राजा था। राज्य में सभी लोग बहुत सुखी थे। उस नगर में एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था और न ही कोई अन्न पकाता था। सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। तब भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देख चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदरी बने भगवान स्त्री बोले, मैं निराश्रिता हूँ। नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है जिससे मैं सहायता मांगूं।
राजा उसके रूप पर तो मोहित हो गया था। वह बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा और मैं जो भी बनवाऊंगी तुम्हें खाना होगा। अतः उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली राजा ने, क्योंकि वह उसके रूप पर मोहित था। पर अगले ही दिन तो एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस, मछली आदि पकवाए और परोसकर राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूंगा। तब रानी ने शर्त याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े बेटे राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म न छोड़ें, बड़े राजकुमार का सिर दे दें। पुत्र तो फिर भी मिल जाएगा, पर धर्म नहीं मिलेगा। अब इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेलकर आ गया और अपनी माँ की आंखों में आंसू को देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा। तो माँ ने उसे सारी बात बता दी। तब वह बोला, मैं अपना सिर देने के लिए तैयार हूँ। पिताजी के धर्म की रक्षा होगी और जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हो गया। तब रानी के रूप से भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई। कहा, राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा। तो राजा बोला, आपका दिया सब कुछ है, हमारा उद्धार करे भगवान। उसी समय वहां एक विमान उतरा। राजा ने अपना सारा राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चला गया। इस प्रकार यह तीसरी कथा संपन्न होती है। हे भगवान विष्णु, जिस प्रकार आपने उस राजा का उद्धार किया, उसी प्रकार हमारे सभी भक्तजनों, जो हमारे जितने भी माताएं, बहनें, भाई यह कठिन व्रत करते हैं, उनके सभी इच्छाएं, मनोकामनाएं पूर्ण करे, उन्हें भी वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो। इसी मनोकामना के साथ जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री श्याम। अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब।